दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है कि पत्नी के लिए अपना मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए कई सारे केस बने हुए हैं। कई सारे ऐसे कानून हैं जिनके तहत है जो पत्नी अपना मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि पति से ले सकती है। जैसे पत्नी है जो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस भी कर सकती है, डीयू का केस भी कर सकती है जिसके अंदर भी है जो पत्नी मेंटेनेंस पति से ले सकती है। एचएमए सेक्शन 24 का केस भी है जो पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए कर सकती है। ऐसे करके पत्नी के पास में कई सारे कानून हैं जिनके तहत जो पत्नी पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि ले सकती है। पर यहाँ पे जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो फैसला जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का बताने वाला हूँ, इसके तहत है जो पत्नी सभी केसों के अंदर मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी। पत्नी का यहाँ पे सभी केसों के अंदर मेंटेनेंस लेना है जो पूरी तरह से बंद हो गया है इस फैसले के माध्यम से। तो ये कौन सा फैसला है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस फैसले के माध्यम से है जो पति की बहुत बड़ी मौज हो गई है। पति का जो संकट था, जो दुविधा थी पति के सामने, ये है जो अब दूर हो गई है। तो पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं। और ये भी आपको भली बात ही अच्छे से पता है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है और पत्नी जब पति से अलग होती है तो पत्नी का सर्वप्रथम लक्ष्य होता है पति से मेंटेनेंस लेने का, भरण पोषण लेने का। और उसके तहत है जो पत्नी को जब पता चलता है कि उसके पास में ऐसे कई सारे कानून हैं, कई सारे वो केस है जो पति के ऊपर कर सकती है, तब पत्नी क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के तरह तरह के केस है जो पति के ऊपर कर देती है। दोस्तों ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो ये आदेश आया है, इसके आने से पहले पत्नी इस तरीके से सभी केस करके और पति से है जो मेंटेनेंस प्राप्त कर लेती थी तो पति के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती थी कि यहाँ पे पति जब केवल एक ही जगह पे इनकम कर रहा है, एक ही जगह जब उसको सैलरी मिल रही है और पत्नी तरह तरह के केस करके और अपना ऑर्डर बनवा लेती है मेंटेनेंस लेने के लिए, और पति को है जो उस ऑर्डर के मुताबिक है जो मेंटेनेंस पे भी करना पड़ जाता है। अगर यहाँ पे पति वो मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो फिर पति की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाता था, यानी कि मेंटेनेंस के रूप में है जो पत्नी को पति की प्रॉपर्टी तक मिल जाती थी। और इतना भी होता था कि अगर पति के पास में कुछ भी नहीं होता था तो पति को यहाँ पे जेल में भी जाना पड़ जाता था। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी पति के सामने। यहाँ पे पत्नी की तो मौज हो जाती थी पर यहाँ पे पति के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती थी। पर यहाँ पे जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसके माध्यम से एक उदाहरण के तौर पर मैं क्लियर कर देता हूँ जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पत्नी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस करती है और उसके अंदर अगर 7000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर पति के ऊपर हो जाता है और पति अगर ये 7000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पत्नी को मेंटेनेंस देते रहते हैं। और दूसरा, जैसे अगर पत्नी डीयू का केस करती है जिसके अंदर भी अगर पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और इसके अंदर भी अगर पत्नी का मेंटेनेंस बन जाता है जैसे 5000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बन जाता है। और तीसरा, अगर पत्नी एचएमए सेक्शन 24 का केस भी मेंटेनेंस का करती है और जिसके अंदर भी अगर पत्नी का मेंटेनेंस 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बन जाता है, तो पति जब ऑलरेडी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस के अंदर 7000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अगर मेंटेनेंस पत्नी को दे रहे हैं तो उस कॉपी को ले जाके डीयू के केस के अंदर भी पति को लगानी है और एचएमए सेक्शन 24 के केस के अंदर भी पति को लगानी है। जिससे क्या होगा कि पति को है जो अन्य दो केसों के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जैसे डीयू के केस के अंदर भी नहीं देना पड़ेगा और एचएमए सेक्शन 24 के केस के अंदर भी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आसान शब्दों के अंदर क्लियर कर देता हूँ कि अगर एक मेंटेनेंस केस के अंदर अगर रीजनेबल अमाउंट तय किया गया है, यानी कि उसके अंदर है जो पत्नी अपना गुजारा आराम से कर सकती है, ऐसा मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर हो चुका है एक मेंटेनेंस केस के अंदर और उस मेंटेनेंस को अगर पति है जो पे कर रहे हैं उस ऑर्डर के मुताबिक, और अन्य अगर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है अन्य केसों के अंदर तो अन्य केसों के अंदर है जो पति को पत्नी को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सभी केसों के अंदर है जो अब पत्नी इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, केवल एक ही केस के अंदर है जो पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को चेक करके आप इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं और सभी केसों में है जो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। यानी कि एक ही केस में है जो पति को पत्नी को मेंटेनेंस देने की जरूरत पड़ेगी। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।